नमस्कार साथियों, आज मैं वन शॉट में आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि साथियों आय का चक्रीय प्रवाह। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है और इससे कई एग्जामिनेशंस में, परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनते दिखे हैं। साथियों, ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको इस पूरे विषय को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपने इस आय के चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहां पर एक चीज तो क्लियर है, कह रहा है आय का चक्रीय प्रवाह, यानी जो आय है हमारी, इनकम है हमारी, उसका जो प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो सर्कुलर है यानी कि चक्रीय है। यानी कि जहां से आय स्टार्ट हो रही है चल के वापस वहीं पर आ जा रही है। इस टॉपिक, इस विषय का कुछ ऐसा ही सेंस निकलकर साथियों आ रहा है। इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है यानी कि इकोनॉमी है, उसमें बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं साथियों, यानी कि 4 क्षेत्रक होते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं हाउस होल्ड। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड, हिंदी में कहेंगे गृहस्थ। दूसरा जो होता है वो होता है फर्म या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्म यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि कारखाने वाला क्षेत्रक। उसके बाद तीसरा जो होता है उसको हम लेते हैं गवर्नमेंट यानी कि सरकारी क्षेत्रक, गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकारी क्षेत्रक। और जो चौथा सेक्टर होने वाला है साथियों, वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बाहरी क्षेत्रक, जिसमें हम लोग किसी भी डोमेस्टिक कंट्री का, घरेलू देश का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है यानी कि आयात और निर्यात है, उसको देखते हैं। किसमें? एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि जो आपका बाहरी क्षेत्र है। चलिए साथियों स्टार्ट करते। अब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह है, उसको पहले हम किसमें देखने वाले हैं? 2 क्षेत्रकों में देखने वाले हैं। यानी कि अब हमारा जो टॉपिक हो गया वो हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, 2 क्षेत्रीय मॉडल। और इस 2 सेक्टर मॉडल में हम कौन कौन से सेक्टर्स को लेने वाले हैं साथियों? तो पहला लेने वाले हैं हाउस होल्ड और दूसरा लेने वाले हैं फर्म यानी कि कारखाना। एक तरफ हमने क्या ले लिया? हाउस होल्ड, और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया? फर्म। अब आपको एक चीज पता है कि जो उत्पादन के कारक हैं यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जिनको हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर कहते हैं, यानी कि भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा। साथियों किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, अवेलेबल कराए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। किसको? फर्म को। यानी कि यहां पर हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को क्या दिया जा रहा है? FOPs। क्या दिया जा रहा है साथियों? FOPs, जिसमें क्या क्या आएंगे? भूमि, लैंड, श्रमिक, लेबर, पूंजी, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं उद्यमी। क्या कहते हैं साथियों? उद्यमी। इसके अलावा फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारकों का इस्तेमाल करके आपको पता है क्या करने वाली है? उत्पादन करने वाली है, यानी कि प्रोडक्शन करने वाली है। तो फर्म इन चीजों से का यूज करके क्या करेगी? उत्पादन करेगी, प्रोडक्शन करेगी। किसका प्रोडक्शन करेगी? प्रोडक्शन करेगी, उत्पादन करेगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तु और सेवाओं का क्या करेगी साथियों? उत्पादन करेगी। अब
क्योंकि हाउस होल्ड के द्वारा क्या उपलब्ध कराया गया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, तो इसके बदले में फर्म इनको क्या देती है, रिटर्न में कारक आय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं साथियों, फैक्टर इनकम। अब जिन्होंने अपनी लैंड दी होगी उत्पादन प्रक्रिया में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको फर्म क्या दे देगी, उनको फर्म दे देगी रेंट। क्या दे देगी, रेंट। रेंट क्या है, एक तरीके का आय है, एक तरीके की इनकम है। जिन्होंने लेबर बन के काम किया होगा उनको फर्म क्या दे देगी, वेजेस एंड सैलरीज, यानी कि भत्ता दे देगी। जिन्होंने कैपिटल प्रोवाइड कराया होगा, कैपिटल दिया होगा, पूंजी दिया होगा, उनको फर्म क्या दे देगी, इंटरेस्ट दे देगी। क्या दे देगी, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। और जो एंटरप्रेन्योर बना होगा, यानी कि उद्यमी बना होगा, साहसी बना होगा, उसको फर्म क्या देगी, बदले में प्रॉफिट देगी, यानी कि लाभ देगी। क्या देगी साथियों, प्रॉफिट देगी, यानी कि लाभ देगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि अब यहां पर क्या आ चुकी है, आय आ चुकी है, इनकम आ चुकी है। कौन सी इनकम आ चुकी है, फैक्टर इनकम आ चुकी है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग कारक आय। और यहां पर क्या आ चुका है, यहां पर वस्तु और सेवाएं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज आ चुके हैं, जिनका उत्पादन किसके द्वारा किया गया है साथियों, फर्म के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, फर्म के द्वारा किया गया है। अब ये दोनों चीजें जो यहां पर हैं, ये भी क्या होंगी, आपस में एक्सचेंज होंगी। क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन करता है, उपभोग करता है, और फर्म ने उत्पादन जो किया है, प्रोडक्शन किया है इन वस्तु और सेवाओं को, इसे रखने के लिए नहीं किया है, इसे बेचने के लिए किया है। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। अब फर्म के द्वारा, अब साथियों फर्म के द्वारा हम कह सकते हैं, फर्म के द्वारा क्या वापस किया जाएगा, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनको बेचा जाएगा। क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। और हाउस होल्ड इनको क्या करेगी, खरीदेगी। तो जब हाउस होल्ड इनको खरीदेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं साथियों, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि उपभोग व्यय। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, उपभोग व्यय। और फर्म इनको क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है साथियों। क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि वस्तु और सेवाएं वापस से कहां आ गई, हाउस होल्ड। अब इन वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए जो हाउस होल्ड था, हमारा गृहस्थ था, वो क्या करेगा, वो व्यय तो करना पड़ेगा, उसको खर्चा तो करना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं, उपभोग व्यय कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, उपभोग व्यय। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है आय का चक्रीय प्रवाह। क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें आपको यह देखने को मिल रहा है कि एक बार सबसे पहले जो उत्पादन के कारक है, अब इनके पास उत्पादन के कारक जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये बेकार थे, तो इन्होंने फर्म को दिया किसके लिए, उत्पादन करने के लिए। उस रिसोर्सेज का, संसाधनों का, यानी उत्पादन के कारक जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, उनका यूज करके फर्म ने क्या किया, प्रोडक्शन किया। किनका, वस्तु और सेवाओं का। और इन उत्पादन के कारक के बदले इनको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले फैक्टर इनकम दे रहे हैं। जिन्होंने लैंड दिया रेंट, जिन्होंने लेबर बन के काम किया उनको वेजेस भत्ता, जिन्होंने अपना कैपिटल लगाया उनको इंटरेस्ट दिया गया। और साथियों जो एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी या फिर साहसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो बने थे, उनको क्या दे दिया, लाभ यानी कि प्रॉफिट। अब इनके पास, मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो कारक आए, इनके पास फैक्टर इनकम बचा और इनके पास गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि वापस में क्या हुए, इंटरचेंज हो गए। यह था हमारा आय का चक्रीय प्रवाह। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आय फैक्टर इनकम के तौर पर फर्म से कहां गई, हाउस होल्ड के पास गई। फर्म से साथियों कहां गई, हाउस होल्ड के पास गई। वो वहां से क्या हो जाए, हाउस होल्ड यहां से पूरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर व्यय कब करोगे, जब आय होगी। तो हो सकता हो आय कितनी की हुई हो, 100 की, और व्यय कितना किया गया हो, 80 का, तो बचा 20 क्या किया हो, बचत यानी कि सेव। तो ये किस में आता है, लीकेज में। किस में आता है, लीकेज में, मतलब लीक हो गया। 100 रुपए जाना चाहिए था वापस, 100 रुपए आय के रूप में आया था, 100 रुपए
आपको व्यय के रूप में जाना चाहिए था वापस, लेकिन 100 रुपए नहीं गया, 80 रुपए गया। तो इस लीकेज को इंजेक्ट कौन करता है, यानी कि भरता कौन है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली, जिसको हम बैंकिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो बीच में हमारा साथियों क्या आता है, फाइनेंशियल सिस्टम आता है। क्या आता है, फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि बैंक। अब आपको पता है हाउस होल्ड है, जैसे कि हम लोग हैं, गृहस्थ हैं, हाउस होल्ड है, हम अपनी सेविंग्स कहां करेंगे, बैंकों में ही तो करेंगे। ये गई सेविंग्स, और हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज कर देता है बैंक, किसमें, लोन में। फर्म को लोन चाहिए तो हमारी सेविंग उठा के कहां चला जाएगा, फर्मों के पास चला जाएगा। तो जो यहां पर लीक हुआ था 20 रुपए, वो कहां गया, बैंक में, और वापस से फर्म के पास लोन के तौर पे पहुंच गया। इसी तरीके फर्म की जो सेविंग होती है वो भी कहां जाएगी, बैंकों के पास जाएगी। अब हाउस होल्ड जो है, गृहस्थ है, उनको भी लोन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन, आपको पता है। वो भी लोन लेते हैं, तो ये किसकी सेविंग से जाते हैं, फर्म की सेविंग से। यहां पर आ जाएगा आपका लोन। तो लीकेज और इंजेक्शन को समझना जरूरी है कि अगर कहीं से भी कुछ लीक हो रहा है तो उसको इंजेक्ट कौन करने वाला है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारी वित्तीय प्रणाली है, यानी कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है। साथियों, ये वन शॉट में मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, जिसको हम कहते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो। अगर रियल फ्लो की बात करें और मनी फ्लो की बात करें तो बहुत ध्यान से समझना, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है बेटा। जो मनी फ्लो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि मुद्रा से संबंधित लेन देन। अब चलो बताओ, इसमें मुद्रा से संबंधित लेन देन कौन सा है, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किसी मुद्रा का लेन देन हो रहा है, नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज में किसी मुद्रा का लेन देन हो रहा है, नहीं। फैक्टर इनकम, इनकम किस रूप में दोगे, मनी के रूप में दोगे, मुद्रा के रूप में दोगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मनी फ्लो है। कैसा फ्लो है, मनी फ्लो है। उसी तरीके से कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जब व्यय करोगे, कोई सामान लेने जाओगे मार्केट में, तो उसको क्या दोगे, मुद्रा दोगे। तो व्यय एक्सपेंडिचर क्या है, ये भी हमारा मनी फ्लो के अंदर आता है। और इसके अलावा जितने भी अदर ट्रांजैक्शन है, अदर देन मनी ट्रांजैक्शन, अदर देन मनी ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि मुद्रा के अलावा जो भी लेन देन है साथियों, मुद्रा के अलावा जो भी लेन देन है वो किस में आता है, रियल फ्लो में आता है। किस में आता है साथियों, रियल फ्लो में आता है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है वो, उसमें मुद्रा का कोई फ्लो नहीं हो रहा, मनी का कोई लेन देन नहीं हो रहा, मनी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, इसलिए ये किस में आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, ये आ जाएगा रियल फ्लो में। किस में आ जाएगा, रियल फ्लो में। उसी तरीके जो एफओपीज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये भी किस में आएगा, हमारा रियल फ्लो में आएगा, क्योंकि इसमें भी मुद्रा का, मनी का कोई भी लेन देन, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। साथियों, वन शॉट वीडियो थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसी तरीके की वन शॉट वीडियोस हम आपको देते रहेंगे समय समय पे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और पुख्ता हो जाए आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, और आप निश्चित रूप से सफलता पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।